अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सियासत डॉट पी के देख रहे हैं। 11 मार्च बुध का दिन कुछ बहुत अहम तरीन खबरें और तफसीलात हैं जो आपके सामने रखेंगे। इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी एक और ईद जेल में गुजारने जा रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जस्टिस सरफराज डोगर की अदालत से 190 मिलियन पाउंड केस को गैर मुआयना मुद्दत तक के लिए बगैर कोई तारीख दिए यानी कि मुलतवी कर दिया गया है। मिडल ईस्ट की खत्ते की अनसर्टन सूरत हाल 12वां रोज़ इस जंग को, लेकिन पाकिस्तान में एक घिनौना तरीन खेल खेला जा रहा है। किस तरीके से एक नया प्रोजेक्ट आपके मैदान में उतारा गया है या एक नई कैंपेन शुरू कर दी गई है कि गालिबन इमरान खान ने अपने दौर में कुछ लोगों को हिदायत जारी की कि आप जाएं और इसराइल का दौरा करें। ये सब कुछ ऐन उस वक्त किया जा रहा है जब खत्ते के अंदर एक टेंशन है, एक बहुत तनाव का सा माहौल है, जहाँ पर आवाम की सेंटिमेंट्स बहुत मुख्तलिफ हैं। वहाँ पर आवाम को दोबारा डॉच करने की कोशिश की जा रही है फेक कैंपेन के साथ। असल में उन लोगों का ताल्लुक किसके साथ है, ये कहानी आपके सामने रखेंगे। और इसके साथ साथ ईरान ने खबरदार कर दिया है जितनी भी फाइनेंशियल और जितनी भी टेक्नोलॉजिकल साइट्स हैं इसराइल और अमेरिका की खत्ते के अंदर, चाहे वो बहरीन है, चाहे वो दुबई है, अमेज़न से लेके गूगल से लेके माइक्रोसॉफ्ट तक, तमाम तर रिहायशियों को कहा है कि उन जगहों से 1 किलोमीटर एटलीस्ट दूर हो जाएं। हमले से कबल बाकायदा आप कहते हैं ना इंतबा जारी कर देना या अलर्ट जारी कर देना, वो ईरान ने जारी कर दिया है। आगाज़ करेंगे क्योंकि मुल्क की सूरत हाल इस वक्त जिस तरीके से बदल रही है, इस प्लेटफॉर्म से हम बार बार बैठ कर कह रहे हैं, हर जगह से हम बार बार ये बात कर रहे हैं कि मुल्क का सबसे बड़ा लीडर जिसको आपने मेज़ पर बिठाना है, क्योंकि लेजिटिमेसी नहीं है, क्योंकि निज़ाम को लेजिटिमेसी भी चाहिए, निज़ाम को एक्सेप्टेबिलिटी भी चाहिए, निज़ाम को आवाम के अंदर मकबूल भी होना है, तभी वो निज़ाम बैठकर बड़े फैसले कर सकेगा, ख़ास तौर पे इस सेंसिटिव माहौल के अंदर। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की सिचुएशन आगे चलकर मैं आपको बताती हूँ कितनी क्रिटिकल हो चुकी है। लेकिन उस तमाम सिचुएशन के अंदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान की अल-कादिर ट्रस्ट केस के हवाले से इमरान खान और मुशर्रफ बीबी की दरखास्तों की समाअत होना थी, लेकिन बगैर किसी तारीख दिए जस्टिस डोगर साहब ने मुलतवी कर दी। बैरिस्टर सलमान सफदर ने कहा कि अगर नैब के पास नैब की तैयारी नहीं है या आप इसको नैब की दरखास्त पर आगे करना चाहते हैं तो फिर नैब को जुर्माना करें। तो उस पर जस्टिस सरफराज डोगर ने खामोशी के बाद जो एक करम नवाजी की वो उन्होंने ये किया कि मसबत जवाब नहीं आया, लेकिन अदालत अगर केस की समाअत मुलतवी करती है तो नैब पर जुर्माना आयद किया जाए। नैब को प्रोसिक्यूटर की अदम पेशी और कंडक्ट की वजह से 1 लाख रुपए जुर्माना आयद कर रहे हैं। चीफ जस्टिस सरफराज डोगर ने फौरी ऑर्डर किया। सजा मौतनी केस में ड्रामाई सूरत हाल तब हुई जब नैब अगर पेश नहीं हो सकता तो अदालत हमारे दलाइल सुनकर फैसला कर दे। सलमान सफदर साहब ने इस चीज़ पर इस्तफसार किया, लेकिन अदालत इस पर कोई भी फैसला देते हुए दिखाई नहीं दी और वही हीले बहाने, वही हथकंडे, कभी ना आपके प्रोसिक्यूटर पेश नहीं होते, कभी किसी जज का पेट खराब हो जाता है, कभी ट्रैफिक में मामला बहुत ख़राब हो जाते हैं, जज अदालत तक पहुँच नहीं पाते, कभी जज वकील के आने से पहले ही फैसला सुना देते हैं और पिछले 3 साल से जो कुछ हम देख रहे हैं। लेकिन इस वक्त सिचुएशन की डिमांड ये थी, इस वक्त मांग ये थी सबसे बड़ी कि हालात को नॉर्मलाइज आप करें और मामलात किसी बेहतरी की तरफ जाएँ, लेकिन ज़मानत नहीं हो सकी और अल-कादिर केस की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी हो गई है। समाअत के आगाज़ पर वकील एतजाज़ अहसन ने वकालतनामा दस्तखत करवाने का मामला उठाया। आपको इस पर सख्त एक्शन लेना चाहिए। इन्हें कौन समझाए? समझाते हैं तो कहते हैं हमें ऊपर से हुक्म है। कहते हैं जनरल फैज़ हमीद को सज़ा हो गई है, एहतसाब शुरू हो गया है। दूसरी जानिब बैरिस्टर एतजाज़ अहसन वाला मामला भी हमारे सामने है और बैरिस्टर एतजाज़ अहसन कल एक बाकायदा उन्होंने दरख्वास्त तैयार की और आज जिस तरीके से उन्होंने बाकायदा अदालत के अंदर खड़े होकर कहा कि एक शख्स की आँख चली गई है और आँख के ऊपर मामला, आँख ही ज़ाया हो चुकी है, तो अब इससे ज़्यादा हम क्या चाहते हैं? लेकिन ये अदालतें, ये निज़ाम जितना मर्ज़ी इल्लेजिटिमेट हो जाए, शायद बहुत ज़्यादा इन सोई हुई अदालतों को जगाने के बाद जाग आएगी, वो कौन-सा दिन होगा? बहरहाल अब यहाँ पर अल-कादिर ट्रस्ट केस में नई तारीख ना मिलने पर इमरान खान की बहनें सलमान सफदर, सलमान अकरम राजा और सरदार लतीफ़ खोसा चीफ जस्टिस सरफराज डोगर के चैम्बर में पहुँच गए हैं। पिछले 1 घंटे से पीटीआई वकला, बैरिस्टर एतजाज़ अहसन, इमरान खान की बहनें, ये सब चीफ जस्टिस सरफराज डोगर के चैम्बर में मौजूद हैं। लेकिन सरफराज डोगर साहब क्या ही कर सकते हैं या सुप्रीम कोर्ट का आईनी बेंच क्या ही कर लेगा, क्योंकि जिन मकासद के तहत या जिन वजूहात से इन लोगों को लाया गया, ऑब्वियसली इन्होंने तो फिर वो फुलफिल करनी है और उन तमाम नीड्स को फुलफिल करते हुए जो अपने अकॉर्डिंग फैसला है वो सुनाना है। एक जानिब ये सारी सिचुएशन हमारे सामने है, दूसरी जानिब अलीना शुक्री साहिबा ये खबर दे रही है कि इमरान खान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की किसी आला शख्सियत से मुलाकात हुई है और वो ये कह रही है कि हम तक की खबर मुख्तलिफ सहाफ़ियों, मुख्तलिफ ज़राए से पहुँचाई जा रही है। ये आप सुनिएगा। तो उसी इमरान खान के साथ अब हमें बताया जा रहा है थ्रू दीज़ मीडिया रिपोर्ट्स एंड मीडिया सोर्सेज़ और जो सहाफ़ी है कि उसी इमरान खान के साथ उसी एस्टैब्लिशमेंट की आला शख्सियत वो मुलाकात कर रहे हैं या मुलाकात हो गई है और वो एस्टैब्लिशमेंट अब जो है वो एंगेज्ड है और एक आला राब्ता जो है वो हो गया इमरान खान साहब से। सो लिहाजा लाइक आई सेड कि बिल्कुल हो सकता है और जो मौजूदा बेनिफिशरीज हैं उनके खिलाफ, चूंकि आपको पता है गवर्नेंस के मामला को लेकर किस तरह से मुल्क को इस नहज तक पे पहुंचा दिया गया। ये जंग की सिर्फ सूरत नहीं है, जंग से पहले के दिन तक जो है वो हम देख रहे थे कि हालात इस तरह से डिक्लाइनिंग ट्रेंड की तरफ, एक डाउनवर्ड ट्रैजेक्टरी पे हमारी मईशत हो, आवाम की हालत इजार हो, इन्वेस्टमेंट्स की सूरत हाल हो, कर्जों की सूरत हाल हो, किसी में कोई बेहतरी किसी फ्रंट पर नजर नहीं आई। तो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन आपके सामने है। अगेन निज़ाम को जो लेजिटिमेसी चाहिए वो तभी मिलेगी जब टेबल के उस पार, जब पर्दे के उस पार वो शख्स होगा जिसके पास
जो मेरिट पर होगा, जिसके पास आवाम का वोट होगा, जिसके पास आवाम होगी, जिसके पीछे आवाम खड़ी होगी, वो कोई भी फैसला अगर करता है ना, वो कुछ भी फैसला अगर करता है तो आवाम उसको बैक करेगी। इस वक्त आपको ऐसी आदत नहीं चाहिए जो बंद कमरों में या लंच और डिनर पे बड़े बड़े फैसले करके आ जाए और फिर उसका खमियाजा आप और आने वाली नस्लें एक लंबे वक्त तक भुगते रहें। लेकिन इस वक्त इतनी क्रिटिकल सिचुएशन में भी मुझे दुख और अफसोस इस चीज़ का होता है कि एक कैंपेन शुरू कर दी गई है और ये एजाज सैयद साहब का ट्वीट है, आपके साथ शेयर भी हो रहा होगा स्क्रीन पे। ये कह रहे हैं कि इमरान खान की गवर्नमेंट, बेसिकली इन्होंने किसी के ट्वीट को कोट ट्वीट करके कहा है कि इमरान खान की हुकूमत और इमरान खान ने ऑब्वियसली और उनकी हुकूमत ने इजाज़त दी हमें, ये अनीला अली के नाम से अकाउंट है खातून का। वो कह रही है कि हमें इमरान खान की गवर्नमेंट में इसराइल भेजा गया और हमें कहा गया कि वहाँ जाके ताल्लुकात बढ़ाएं और चाहे सफारतकारी के हवाले से ताल्लुकात है और जिस भी हवाले से, और हम उनके दौरे हुकूमत में इसराइल गए। बाद में जब जांच पड़ताल करके, क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है, क्योंकि 1 मिनट लगता है चीज़ों को परखने में और जांच पड़ताल करने में और सब कुछ निकालने में, बड़ा क्विक अब हो गया है सब कुछ। अदील राजा साहब के जो ट्वीट है उस वो भी फुल स्क्रीन पर आपके साथ चल रहा होगा। वो कह रहे हैं, अरे ये क्या? अनिला जी की तो मैडम चीफ मिनिस्टर के साथ तस्वीर भी है और जनाब दानिशवर हाजिर एहसन इकबाल के साथ भी। ओ नो! ऊपर आप देख रहे होंगे इसराइली प्रेसिडेंट के साथ है, नीचे एहसन इकबाल साहब के साथ है, फिर मरियम नवाज साहिबा के साथ भी है। अनीला अली साहिबा कह रही हैं कि इमरान खान के दौर में हमें भेजा गया, तस्वीरें इनकी कहीं और से सामने आ रही है। यानी अगर आपने कोई कैंपेन शुरू भी करनी है ना, तो कम से कम मौका मुनासिबत तो देखें ना। यानी इस वक्त अवाम का सेंटिमेंट देख लें, बजाय इसके मुल्क में इस वक्त हमारी ये हालत है कि हमारे वज़ीर आज़म साहब सुप्रीम लीडर ईरान के जो नए मुंतखब हुए हैं उन्हें मुबारकबाद नहीं दे सकते, डर के मारे ऑब्वियसली। मुल्क की हालत ये है इस वक्त कि हमारे आम शहरी जो है अपना सेंटिमेंट ईरान के हवाले से उसका इजहार नहीं कर सकते। हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस में फेडरल मिनिस्टर्स को दाएँ-बाएँ बिठाकर ये बताया जाता है कि आप खुलकर इजहार नहीं कर सकते, पॉसिबल नहीं है, तबसरे नहीं कर सकते, बस खबर देने की हद तक करें। सहाफ़ी भी सिर्फ खबर देगा तो आम आवाम क्या ही तबसरे करेगी। तो इस हद तक जो है वो हालात, किसी भी चीज़ के ऊपर कमेंट करना मुश्किल है कि आप ईरान के ऊपर बात भी नहीं कर सकते, लेकिन दूसरी जानिब इतनी घटिया कैंपेन इतने सेंसिटिव वक्त के ऊपर कि जी इमरान खान के दौर में, यानी ये चीज़ आप कब से प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं जब आप अपोजिशन में थे। हमेशा से जब से इमरान खान पाकिस्तान की इलेक्टोरल प्रोसेस के अंदर आए हैं, आपने यही किया है कि वो यहूदी एजेंट। लेकिन फिर दुनिया ने देखा कि गजा बोर्ड ऑफ पीस के अंदर कौन जाकर बैठा। दुनिया ने देखा कि डोनाल्ड ट्रंप को नेतन्याहू से भी पहले किसने पीस अवार्ड के लिए नामज़द किया। दुनिया ने देखा कि उस ट्रंप को पीस अवार्ड के लिए नामज़द किया गया, जो गज़ा के अंदर जो तमाम तर बर्बरियत थी, जो जाहिरियत हो रही थी, जो वहशियाना बमबारी हो रही थी, उसमें इसराइल का सबसे बड़ा सपोर्टर था। दुनिया ने देखा किस तरीके से एक स्कूल के ऊपर ईरान में हमला किया गया और आगाज़ उस हमले के साथ किया गया, जब इसराइल और ईरान के बीच, या ईरान और अमेरिका के बीच जो मुज़ाकरात थे, वो ओमान के अंदर थे और बिल्कुल फाइनल स्टेजेस के ऊपर थे। तो कौन लंच, कौन डिनर, कौन मुआहदे करता रहा, कौन सब कुछ करता रहा, कौन फिर यहूदी एजेंट किस-किस को कहा जाता है। और अब इस वक्त के ऊपर ये तमाम तर कैंपेन, यानी अपने मुल्क के अंदर चीज़ों को सँवारने की कोशिश करें। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के हवाले से ईरान की जो खबर, एक तो 11.7 बैरल क्रूड ऑयल जो है, वो ईरान चाइना को अभी भी पहुँचा रहा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जहाँ से कुछ भी इस वक्त नहीं गुजर सकता, सादा अल्फाज में, वहाँ से अभी भी चाइना को पहुँच रहा है पेट्रोल। और अभी जो खबर आ रही है वो ये भी है कि अबनाए हरमज़ में कार्गो जहाज़ को नामालूम प्रोजेक्टाइल ने निशाना बनाया है। बरतानवी मैरीटाइम एजेंसी की ये खबर है। दूसरी जानिब ईरान 11.7 मिलियन बैरल्स क्रूड ऑयल जो है वो चाइना को मुसलसल जब से जंग शुरू हुई है पहुँचा चुका है। ट्रैफिक वहाँ पर ब्लॉक है, कार्गो या कुछ भी वहाँ से गुजर नहीं सकता। लेकिन ईरान जो है वो अभी तक चाइना को पेट्रोल पहुँचा रहा है, ऑयल पहुँचा रहा है। और इससे बहुत सारी चीज़ें वाज़ेह होती हैं। इससे बहुत सारी चीज़ें जो पर्दे के पीछे रहकर चाइना कर रहा है वो भी खुलकर सामने आती हैं। क्योंकि चाइना ने हमेशा कहा है कि जंग वही नहीं होती तो सामने आके लड़ी जाए। जंगें पर्दे के पीछे रहकर भी लड़ी जाती हैं, अपनी इकॉनमी को मजबूत और मुस्तहकम करके, और गालिबन वही करता चाइना दिखाई दे रहा है। बड़ी खबर एक और ये आई है कि नेवल माइंस जो हैं, यानी समंदर के अंदर माइंस जो है, बारूदी सुरंगें आप उनको कह सकते हैं या खाली सुरंगें आप उनको कह सकते हैं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के अंदर बाकायदा ईरान की जानिब से बनाई हुई है वहाँ पर। और इसमें कहा जा रहा है कि दर्जनों के हिसाब से, फ्यू डज़न तो हैं वो जो कन्फर्म है। इसके अलावा कितनी है या आने वाले दिनों में कितनी बनाई जा सकती हैं, ताकि ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है ये आने वाले दिनों में एक डेथ मेज़ बन सके पूरी दुनिया के लिए। IRGC, ईरानी पासदारान इनकलाब, मुसलसल तंबीह कर रहे हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से हालात आपने बेहतर करने हैं या ख़राब करने हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। उन्होंने बार-बार मिडल ईस्ट के तमाम ममालिक को कहा कि अपने मुल्क से इसराइली और अमरीकी सफारतकारों को मुल्क बदर करें और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ आपके लिए ओपन हो जाएगा। लेकिन शायद खत्ते के तमाम इस्लामी ममालिक ये करने के लिए तैयार नहीं है। दूसरी जानिब ईरान ने वार्न कर दिया है, क्योंकि ईरान के बैंक्स के ऊपर लास्ट नाइट अटैक हुआ है। ईरान ने हर चीज़ का जवाब दिया है। अब ईरान ने बैंकों के हमले का जवाब में ईरान ने ये कहा है कि जितनी भी बिजनेस या टेक्नोलॉजिकल साइट्स हैं, उनसे आवाम दूर रहे जो इनकी यूएई के अंदर मौजूद है, जिसमें ऑब्वियसली माइक्रोसॉफ्ट भी है, निविडिया भी है, अमेजॉन भी है, ओरेकल भी है, गूगल भी है। ये तमाम तर दुबई, इसराइल, अबू धाबी के अंदर जहाँ जहाँ है, बताया जा रहा है कि वो अब हमारा अगला निशाना है। अभी जब हम इस वक्त वीडियो कर रहे हैं तो
दुबई एयरपोर्ट के ऊपर 2 ड्रोन्स भी गिराए गए हैं, जिसके नतीजे में 4 लोग जो है वो ज़ख्मी भी बताया जा रहा है हो गए। तो ये इस वक़्त सारी की सारी एक सिचुएशन बनी हुई है। ईरान ने हर चीज़ का बदला अमेरिका या इसराइल ने जो वहशियाना वार कर किया, उससे डबल बदला ईरान ले रहा है। लेकिन एक चीज़ जो ईरान ने नहीं की, जो कोई मुसलमान नहीं कर सकता, अमेरिका और इसराइल ने मिलकर एक बच्चियों के स्कूल पर हमला किया, लेकिन ईरान ने वो नहीं किया। एक मोमिन ये नहीं कर सकता। लेकिन ऑब्वियसली यहूदों ने सारा क्या कुछ कर सकते हैं, वो इस जंग में हम खुलकर अभी तक देख रहे हैं, जिस तरह से माहौल बदल रहा है। अगले 72 घंटे कहा जा रहा है बहुत अहम है मिडल ईस्ट के हवाले से। मज़ीद इंशाल्लाह आपको अपडेट करेंगे। देखते रहिए सियासत.pk।